वो लगाए गए हैं। एक तरफ लगातार ये कोशिश की जा रही है कि देखिए लाउड स्पीकर से क्योंकि किस तरीके की दिक्कत होती है वो हटाए जा सके, और जयपुर में 100 से ज्यादा लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। अब आप ऐसे में समझिए कि आखिर किस तरीके से वहां पर लाउड स्पीकर जो है वो लगाए गए हैं। जुम्मे की नमाज के लिए ये लाउड स्पीकर जो है वो वहां पर लगाए गए हैं। जयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक तरफ दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, ये कोशिश की जा रही है कि ध्वनि प्रदूषण जिस तरीके से होता है उस वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, तो कोशिश ये की जा रही है कि लाउड स्पीकर हटाए जाए। लेकिन जयपुर में 100 से ज्यादा लाउड स्पीकर लगाए गए। श्वेता बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त अमनदीप सीधे जयपुर से जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय हैं और सृष्टि पांडे हमारे साथ वाराणसी से सीधे जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जयपुर जो एक तरीके से हर जगह हम हर जगह अगर देखें तो लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। लाउड स्पीकर की जो डेसिबल है उसको भी कम किया जा रहा है। लेकिन जयपुर में शायद लाउड स्पीकर लगा करके ये बताने की कोशिश हो रही है कि वो तमाम नियमों से परे हैं, उनके लिए लाउड स्पीकर लगाना जरूरी है। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं। एक तरफ अब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। अभी तक 17,000 लाउड स्पीकर्स को हटाया जा चुका है। जो जहां पर गैर जरूरी नहीं है वहां पर लाउड स्पीकर्स नहीं लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सख्ती देखने को मिल रही है। लेकिन अगर वही बात हम राजस्थान की करें, खासतौर पर जयपुर की करें, तो जयपुर में अब लाउड स्पीकर्स की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो सरकार है राजस्थान की, उनको ऐसा लगता है कि लाउड स्पीकर्स कम पड़ रहे हैं जयपुर में, और उन्होंने जयपुर में लाउड स्पीकर को बढ़ा करके एक तरीके से लोगों को बताया है कि लाउड स्पीकर से कोई भी दिक्कत नहीं है राजस्थान की सरकार को। हमारे साथ अमनदीप इस वक्त सीधे जयपुर से जुड़ चुके हैं। विवेक राय लखनऊ से और सृष्टि पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमनदीप, क्या बताने की कोशिश राजस्थान की सरकार कर रही है कि लाउड स्पीकर कम पड़ गए हैं और लगा दिए जाए, कोई समस्या नहीं है? देखिए, जहां उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, वहीं राजस्थान की सड़कों पर जिस तरीके से गुलाबी शहर की अगर मैं बात करूं तो आज अलविदा की नमाज अदा होनी है। और अलविदा की नमाज से पहले ना सिर्फ जामा मस्जिद इलाके में बल्कि बड़ी चौपट कहें या फिर रामगंज बाजार कहें या फिर ये कहें जौहरी बाजार कहें, तो रोड लाइट के जो पोल हैं, रोड लाइट के पोल्स पर एक पोल पर 2-2 लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और ये बड़ी संख्या में लगाए गए हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि अब तक अलग अलग राज्यों में जहाँ लाउड स्पीकर्स को हटाया जा रहा था ध्वनि प्रदूषण के चलते, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की अगर बात करें, गुलाबी शहर की अगर मैं बात करूं, जयपुर की बात करूं, तो चाहे वो बड़ी चौपट हो, जौहरी बाजार हो, रामगंज बाजार हो या जामा मस्जिद का इलाका हो, वहां अलविदा की नमाज के लिए इंतजामात किए गए हैं। और इस इंतजामात को लेकर के आप समझ सकते हैं कि एक मैसेज क्या है। ये मैसेज गहलोत सरकार का क्या है, क्योंकि रोड लाइट के पोल्स पर 2-2 स्पीकर लगाए गए हैं, 2-2 लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। इससे समझा जा सकता है कि राजस्थान में किस तरीके का मैसेज राजस्थान से देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लाउड स्पीकर पर जो लगातार विवाद चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जो लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र में जिस तरीके से हमने बिल्कुल, और जयपुर में जिस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ये अपने आप में सोचने पर मजबूर करते हैं। मैं लौटूंगी अमनदीप आपके पास। सतीश पुनिया बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। लेकिन देखिए ना, एक तरफ उत्तर प्रदेश में ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ध्वनि प्रदूषण क्योंकि बहुत ज्यादा होता है उस वजह से लाउड स्पीकर हटाया जाए, लेकिन जयपुर की सरकार को ये जो है ये समझ नहीं आ रहा, वो और भी लाउड स्पीकर ज्यादा लगवा रहे हैं। जयपुर की कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार तो इस बात के लिए कुख्यात है कि वो अपीजमेंट करती है, वो पीएफआई को परमिशन देती है कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके, और उसी तरीके से लाउड स्पीकर की इतने बड़े पैमाने पर ये परमिशन देना अपीजमेंट का ही कारण है। इस कम्युनिटी को, अपने वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए खुश कैसे रखें? नहीं तो इबादत तो घर में भी की जा सकती है, मंदिर और मस्जिदों में लोग करते ही हैं। सड़कों पे इस तरीके से उसका प्रदर्शन करना मैं तो उचित नहीं मानता, और उसको कोई प्रोटेक्ट करता है तो उसकी नीयत पर सीधे सीधे सवाल खड़े होते हैं। सतीश पुनिया जी, यानी कि ये वोट बैंक की राजनीति के तहत किया जा रहा है अशोक गहलोत सरकार की तरफ से कि जो लाउड स्पीकर्स थे उनकी संख्या बढ़ा करके 100 कर दी जाती है। बिल्कुल, वोट बैंक की ही पॉलिटिक्स है। उनका पूरा फोकस उसी पे है कि अपनी कुर्सी को किस तरीके से बचाए रखें और किस तरीके से लोगों को अपीज करें, क्योंकि उन्होंने इसका विरोध करेंगे। हम कर ही रहे हैं, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। नहीं तो क्या अशोक गहलोत सरकार ये एक मैसेज दे रही है कि लाउड स्पीकर जरूरी है, और वो उत्तर प्रदेश सरकार को बता रही है कि हम तो अपने यहाँ लाउड स्पीकर बढ़ा रहे हैं, आप कम कर रहे हैं, तो ये गलत है? नहीं, डेफिनेटली उनका एक्शन तो इसी किस्म का है कि वो टीज और अपीज करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश पुनिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमनदीप जयपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं, विवेक राय लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सृष्टि पांडे इस वक्त वाराणसी से जुड़ी हुई हैं। सृष्टि पांडे का रुख करते हैं। सृष्टि, वाराणसी में इस वक्त हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां से लाउड स्पीकर ना सिर्फ हटाए गए हैं 17,000, बल्कि गैर जरूरी जगहों से पर लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे, ये आदेश भी दे दिया गया। जरा दिखा दीजिए हमें उत्तर प्रदेश की तस्वीरें ताकि जयपुर की सरकार भी कुछ समझ ले। बिल्कुल श्वेता, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि आज किस तरीके से यहाँ जुमे की नमाज भी होनी है और यूपी सरकार ने जिस तरीके का आदेश दिया है, जो गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं कि आपको इन मानकों को मानना है और उसके बाद में आप अपनी जुमे की नमाज को अदा कर सकते हैं। सड़कों पर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, ये तमाम बातें कही गई हैं। सड़कों पर आकर आपको नमाज नहीं पढ़नी है। और अगर हम बनारस की बात करें तो हमें यहाँ पर आपसी सौहार्द मिला जुला देखने को मिल रहा है। जो तमाम लोग हैं उन्होंने पहले से ही मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा लिए। यहाँ पर जबरन पुलिस को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी, बल्कि खुद ही जब आदेश जारी किए गए उसके बाद लोगों ने मंदिर हो या मस्जिद दोनों ही जगहों से लाउड स्पीकर को हटा दिया। और सीधे तौर पर जिस तरीके की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आई है कि मुनादी बजाकर या लाउड स्पीकर के पहले जो तरीके हुआ करते थे कि उससे लोगों को इफ्तारी बिल्कुल सृष्टि, और देखिए यही तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के नेता भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं लाउड स्पीकर को लेकर, लेकिन अभी जो है राजस्थान की सरकार को ये समझ नहीं आ रहा। मैं आपके पास लौटूंगी सृष्टि, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं वो जगह जहां से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। देखिए ये पहली तस्वीर नोएडा की आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये वो लाउड स्पीकर है जो लगाए गए थे, लेकिन यहां से लाउड स्पीकर जो है अब हटा दिए गए। सबसे पहली तस्वीर आपको नोएडा की दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको प्रयागराज की तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की वो जगह है जहां से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। देखिए प्रयागराज में किस तरीके से मजार पर जो है लाउड स्पीकर लगे थे। कई लाउड स्पीकर ऐसे हैं जिनके वॉल्यूम को भी कम किया गया है, क्योंकि उसकी वजह से भी ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ता है। आगे देखिए, दरअसल ये है तो गढ़ कांग्रेस का रायबरेली, लेकिन यहां से भी जो है स्पीकर हटाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की इन तमाम जगहों पर जब लाउड स्पीकर हटाए गए हैं तो सवाल जो है लगातार इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि देखिए अब कांग्रेस को जो है समझ नहीं आ रहा। एक और तस्वीर आपको दिखा रही है। देखिए ये शख्स आपको लाउड स्पीकर उतारता हुआ नजर आ रहा होगा साफ तौर पर। ये सहारनपुर की तस्वीरें हैं। ये हम आपको वो जगह दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जहां से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, जिनकी लाउड स्पीकर की वॉल्यूम को कम किया गया है। और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये शख्स आपको सहारनपुर का नजर आ रहा होगा। तो देखिए ओवरऑल जो है हम आपको समझाने की कोशिश करें इन तस्वीरों के जरिए कि कहां से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की हर जगह से लाउड स्पीकर हटाए गए। जिस तरीके से साफ तौर पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि 40,000 से भी ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर अंबेडकर नगर की यह तस्वीर है। ये शख्स आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से लाउड स्पीकर जो है हटाए गए हैं, क्योंकि सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा था कि देखिए लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। आम जनता को दिक्कत होती है, बुजुर्गों को दिक्कत होती है, बच्चों को दिक्कत होती है, ऐसे में से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और लाउड स्पीकर पर बेवजह विवाद जो है कुछ लोग लगातार खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए अब जब लाउड स्पीकर हटे हैं, जब उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हट सकते हैं, तो ये सीख अब राजस्थान की सरकार को भी लेनी पड़ेगी कि वहां के लोगों को भी दिक्कतें होती है। उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना देखिए, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंबेडकर नगर हो, प्रयागराज हो, नोएडा हो, सहारनपुर हो, रायबरेली हो, वहां से भी स्पीकर हटाए जा रहे हैं क्योंकि लोगों को दिक्कतें होती हैं। समझना पड़ेगा राजस्थान की सरकार को। और अगली तस्वीर देखिए, ये बरेली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। एक और